हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी डिमांड पर आज जो हम करेंगे हरियाणा के नेशनल हाईवे से संबंधित जो प्रीवियस ईयर है MCQ उनको कवर करेंगे। और हरियाणा के जो नेशनल हाईवे हैं वह भी मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिए हैं। पहले आप उसको देखिए, फिर ये क्वेश्चन करिए, जिससे आपके बिल्कुल सही होंगे, आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा रहेगा, हरियाणा में नया प्रस्तावित नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये 2 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, शायद उसमें आया हुआ था। तो हरियाणा में जो नया प्रस्तावित नेशनल हाईवे था वो था उस टाइम पे NH 152, जो कि महेंद्रगढ़ से गुजरेगा। वहीं उसी शहर में नेशनल हाईवे नहीं था ज़िले में। अब सभी ज़िलों में हरियाणा में नेशनल हाईवे हैं। हरियाणा में कितने नेशनल हाईवे हैं? हरियाणा में 37 नेशनल हाईवे रहेंगे, जिनमें से 9 मुख्य नेशनल हाईवे रहेंगे और जो 28 हैं वो रहेंगे लिंक नेशनल हाईवे। ये आपको याद रखना है। तो 9 तो रहेंगे मुख्य नेशनल हाईवे और 28 रहेंगे लिंक नेशनल हाईवे। तो ये आपको याद रखना है। और जो नेशनल हाईवे है उनकी लंबाई भी पूछी जाती है, हरियाणा में कुल कितनी रहेगी? वो रहेगी 3166 किलोमीटर रहेगी, जो कि NHIA की 2019 की रिपोर्ट है। उसके अनुसार जो नेशनल हाईवे है उनकी कुल लंबाई रहेगी। स्टेट हाईवे की लंबाई नहीं दी थी। स्टेट हाईवे की लंबाई हमें जो 2016 की रिपोर्ट है उसके अनुसार ही करनी है। जो स्टेट हाईवे उसकी लंबाई रहेगी शायद 2484। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? तो हरियाणा में वायुसेना स्टेशन कितने रहेंगे? 6 तो सैनिक हवाई अड्डे हैं हरियाणा में और 2 रहेंगे सैनिक हवाई अड्डे रहेंगे, वायुसेना स्टेशन रहेंगे जिसको बोला जाता है। तो ये रहेंगे कितने? 2 तो रहेंगे सैनिक और 6 रहेंगे वैसी। तो अब कौन कौन से हैं सैनिक? यहाँ पे सैनिक ही आना चाहिए था क्वेश्चन में, तो सैनिक ही आना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि नहीं तो हिसार में भी हवाई अड्डा है, हिसार में भी हवाई अड्डा है। तो वैसे तो ये तीनों सही हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर सैनिक आएगा तो क्वेश्चन सही रहेगा। तो सैनिक वायु स्टेशन 2 जिलों में है, सिरसा और अम्बाला में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो सिरसा और अम्बाला ही क्या है, लोकसभा की आरक्षित सीटें भी पूछी जाएँ तो सिरसा और अम्बाला रहेंगी। अब अन्य भी मैं आपको बता दूँ, सिख सैन्य कौन सी हैं? जो असैनिक हैं वो रहेंगे हिसार, हिसार के बाद आपको जींद, जींद के बाद याद रखना है करनाल, करनाल के बाद भिवानी, और भिवानी से फिर 2 याद रखने पिंजौर और नारनौल। ये जो 6 रह जाएंगे असैनिक हवाई अड्डे हैं हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? तो पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई रहेगी पंचकुला में। किस जिले में रहेगी? पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई रहेगी पंचकुला में। और पक्की सड़कों की अगर सबसे ज़्यादा लंबाई पूछी जाए तो कहाँ पे रहेगी? पक्की सड़कों की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो कहाँ पर रहेगी? तो पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई रहेगी हिसार में। अगर हिसार ना मिला हो तो ऑप्शन में हिसार या सिरसा, कुछ भी मिले तो आप इन दोनों में से कोई भी कर दो, या तो हिसार मिलेगा या सिरसा। पहले कहाँ पर थी? पहले भिवानी में थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम हरियाणा के किस जिले में? तो पक्की सड़कों का सबसे कम पूछा जाए तो कहाँ पे रहेगा? जींद जिले में रहेगा। और ज़्यादा पूछा जाए तो कहाँ पे रहेगा? अम्बाला में रहेगा। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, मिसप्रिंट हो रखा है। यहाँ पर डी नंबर पर जींद कर लेना, तो ये क्या रहेगा? जींद आएगा। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या नहीं, सड़कों का घनत्व कहाँ पर रहेगा? हरियाणा के जींद जिले में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो यात्री परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो हो गया था 1972 में। ये आपको याद रखना है, यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1972 में हुआ था। हरियाणा भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान किस जगह पर है? भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान पूछा जाए तो कहाँ पर रहेगा? मूर्थल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? मूर्थल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों की सुविधा के लिए हरियाणा में किन नामों से बसें चलाई गई हैं? तो हरियाणा में 4 प्रकार की बसें चलाई गई हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। एक है सारथी, दूसरी हरियाणा उदय और तीसरा रहेगा हरियाणा गौरव। तो जो हरियाणा गौरव तो रहेगी, गौरव से हमें याद रहे
याद रहना चाहिए गौरव किसके लिए, गौरव हर व्यक्ति को गौरव अनुभव होना चाहिए, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम। आम आदमी के लिए यह बस सेवा रहेगी। हरियाणा उदय, उदय से हमें याद रखना है यह सीएनजी बस सेवा रहेगी, बस सेवा, और लो फ्लोर की जो बस सेवा यह रहेगी। सारथी, सारथी से हमें याद रखना है यह एसी बस सेवा रहेगी। क्या रहेगी, एसी बस सेवा रहेगी। और एक और नाम है हरियाणा शक्ति, हरियाणा शक्ति, हरियाणा शक्ति कौन सी बस सेवा रहेगी, ये सबसे तेज गति से चलने वाली बस सेवा रहेगी। और जो सारथी है इसे पूछा जाता है ये कहाँ कहाँ से तक चलती है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली और फिर दिल्ली से गुरुग्राम तक यह सारथी बस सेवा चलती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर तीर्थ स्थल किस मार्ग पर स्थित है। कुरुक्षेत्र में जो ज्योतिसर तीर्थ स्थल है ये कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर स्थित रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे लंबा राजमार्ग मैंने करवाया था, उल्टी के से बनाते हैं हम, और जो ये उल्टी के से ये वाली जो लाइन रहेगी ये सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लाइन रहेगी, जिसको बोला जाता है NH9, और पुराना नाम रहेगा NH10, जो कि डबवाली से बहादुरगढ़ तक जाता है, डबवाली से बहादुरगढ़ तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कालका नगर है वह किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो जो कालका रहेगा वह किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहेगा, मैंने आपको बताया था जो विषम संख्या के हमारे जो नेशनल हाईवे हैं उसमें नेशनल हाईवे जो 5 है वह कहाँ से, अंबाला से कालका तक जाता है। कहाँ तक जाता है, पंचकुला, फिर कालका तक जाता है। तो ये कौन सा रहेगा, NH22 जो पुराना नाम रहेगा इसका, और नई संख्या रहेगी 5। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 22, 22 और 5 है वह कालका नगर से जाता है। फिर बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाता है, ये तो आपको याद होगा, उल्टी के से मैंने करवाया था, जो कि डबवाली से बहादुरगढ़ तक कौन सा जाता है, NH9, NH9 जो कि पुरानी जो संख्या रहेगी NH10 रहेगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट जो के से जो सीधी लाइन बनती है के की वो कौन सी बनती है, नेशनल हाईवे 44 की लाइन बनती है। और अगर पुरानी संख्या पूछी जाए अंबाला से दिल्ली तक नेशनल हाईवे 1 रहेगा, और दिल्ली से फिर पलवल तक नेशनल हाईवे 2 रहेगा जो पुरानी संख्या है, और दोनों को मिलाकर ही इनका नाम अब क्या कर दिया गया, नेशनल हाईवे 44। तो कौन सा रहेगा इस पे, अंबाला, अंबाला नेशनल हाईवे 144 पर स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुरानी संख्या के अनुसार हरियाणा से नहीं गुजरता है। हरियाणा से नहीं गुजरता है तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, नेशनल हाईवे 1 और 2 दोनों गुजरते हैं हमें पता है, और ये भी गुजरता है कालका से, अभी अभी आया था क्वेश्चन, कालका से होकर गुजरता है, ये अंबाला से कालका तक जाता है। और नेशनल हाईवे जो 5 है पुरानी संख्या नाम है इसका, लेकिन नई संख्या के अनुसार 5 गुजरता है हरियाणा से, जो कालका से अंबाला मैंने बताया। तो पुरानी संख्या के अनुसार नेशनल हाईवे 5 हरियाणा से नहीं गुजरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो मैंने आपको उल्टा के करवाया था, उसमें जो ये था नेशनल हाईवे 9, और जो ये था नेशनल हाईवे 48, और पुराना नाम क्या रहेगा इसका, 8, पुराना नाम क्या रहेगा 8। तो ये इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, यहाँ पर गुरुग्राम का मानेसर, मानेसर से फिर ये दारूहेड़ा, फिर बावल रेवाड़ी में ये गुजरता है। तो ये कौन से मार्ग पर रहेगा, ये आगे जाता है जयपुर राजस्थान में, तो ये रहेगा दिल्ली जयपुर मार्ग पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। हिसार कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो हिसार कौन से पे रहेगा, उल्टा के बनाएंगे हम, तो हिसार कौन से पे है, तो हिसार इस साइड है हरियाणा के, तो ये रहेगा किस पर, ये रहेगा NH9 पर, NH9 पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरियाणा में कौन सी रेलवे लाइन है, तो हरियाणा में कौन सी रेलवे लाइन है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज या दोनों, तो हरियाणा में दोनों हैं। तो क्या है, हरियाणा में दोनों हैं।
तो छोटी और बड़ी लाइन दोनों ब्रॉड गेज हरियाणा में है। और जो छोटी लाइन पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक है, ये कालका से शिमला तक जो रहेगी वो छोटी लाइन रहेगी। और जो बड़ी लाइन पूछा जाए ब्रॉड गेज कहाँ पर है, तो ये रहेगी रेवाड़ी से बीकानेर। रेवाड़ी से जो बीकानेर तक जो रेलवे लाइन है वो रहेगी बड़ी या ब्रॉड गेज रेलवे लाइन रहेगी। और अगर मीडियम पूछा जाए, मध्यम मीटर गेज पूछा जाए, तो वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वो रहेगी हरियाणा में रेवाड़ी से नारनौल तक। तो रेवाड़ी से नारनौल तक मध्य गेज रहेगी और रेवाड़ी से बीकानेर तक बड़ी रहेगी और छोटी रहेगी हमारी कालका से शिमला तक। नेक्स्ट है द्वारका एक्सप्रेस वे किस किस को जोड़ता है। तो मैंने अगर आपने वीडियो देखी हो तो बताया था, जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वो गुरुग्राम को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो गुरुग्राम को जोड़ता है। और इसको बोला जाता है उत्तरी परिवीधीय एक्सप्रेस वे, ये भी आपको याद रखना है। क्या बोला जाता है? नॉर्थर्न पेरिफेरल्स। NH 144 पर सबसे लंबा ऊपरीगामी पुल किस नगर में है? तो ये कई बार क्वेश्चन आ गया है। ऊपरीगामी पुल सबसे लंबा NH 144 पर, ये पानीपत में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेशनल हाईवे 709 हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये मैंने आपको चतुर्भुज से करवाया था, अगर आपको याद हो तो ये हमारा के था। लेकिन के से ऊपर यहाँ पर जो पानीपत है, यहाँ से हमें चतुर्भुज बनाना है। नीचे जो पलवल है, ये पानीपत, ये पलवल, यहाँ से ये फिर रेवाड़ी, सॉरी रोहतक, ये आर हो गया। फिर यहाँ से ये रेवाड़ी, ये भी आर हो गया। ये ऐसे चतुर्भुज बना हुआ था। ये 71 था, ये 71A था, ये 71B था। और इसका जो नया नाम रहेगा वो रहेगा 919। इसका जो नया नाम रहेगा वो 709 रहेगा। ये आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया है 71A 709 हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ेगा? RP रोहतक से पानीपत। रोहतक से पानीपत। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए 71B किन दो शहरों को जोड़ता है, तो रेवाड़ी से पलवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो 71B किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो अभी मैंने बताया था चतुर्भुज बना के, तो ये जोड़ेगा रेवाड़ी से पलवल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। राजकीय राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राजकीय राजमार्गों का जो रखरखाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। और अगर यहाँ पे ऊपर लिखा होता कि यहाँ पे होता तो राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन करता है? तो वो करता है केंद्र। रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? NHAI के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? NHAI के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। अगर पूछा जाए निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्माण जो राष्ट्रीय राजमार्ग उनका निर्माण तो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। और राजकीय जो राजमार्ग उनका निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। KMP का पूरा नाम क्या है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। KMP का पूरा नाम क्या रहेगा? जो KMP है उसका नाम रहेगा कुंडली मानेसर पलवल। क्या रहेगा? कुंडली मानेसर पलवल। और यहीं से मैंने बताया था ओ बना के, यहाँ पर कुंडली है और यहाँ से एक पेरिफेरल गुजरता है, यहाँ ऐसे कुंडली, और यहाँ पर ये पलवल रहेगा, ये पॉइंट, और यहाँ पे बीच में मानेसर पड़ता है और यहाँ पर बीच में गाजियाबाद पड़ता है। क्या? गाजियाबाद। तो ये आपको याद रखना है। जो KMP है वो तो रहेगा कुंडली मानेसर पलवल, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल्स, और जो रहेगा कुंडली गाजियाबाद पलवल, जिसको KGP बोला जाता है। जिसको KGP बोला जाता है, जिसको बोला जाता है KGP, जिसको बोला जाता है कुंडली गाजियाबाद पलवल। तो ये रहेगा ईस्टर्न पेरिफेरल्स, ये रहेगा वेस्टर्न पेरिफेरल्स पश्चिमी परिधीय, और ये रहेगा पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस वे। तो ये भी नाम भी आपको याद रखने हैं, कौन सा पश्चिमी है कौन सा पूर्वी है। और यहाँ से लंबाई भी पूछी जाती है, इसकी रहेगी
6 और इसकी रहेगी 135.44 किलोमीटर। ये आपको याद रखना। लंबाई भी पूछी जाती है और इनके पूरे नाम भी पूछे जाते हैं। और अगर यहाँ से पूछा जाएगा कि KMP, ये है जो यहाँ पर कौन कौन से शहर पड़ते हैं, ये खरखोदा से फिर ये मानेसर, फिर मानेसर के फिर गुरुग्राम के सोहना से होता हुआ ये पलवल जाता है। यहाँ पर क्या पड़ता है, नोएडा पड़ता है, गाजियाबाद पड़ता है और बागपत भी पड़ता है। इसी एक्सप्रेस वे पर जो यूपी के शहर बागपत, गाजियाबाद, नोएडा और फिर हरियाणा का फरीदाबाद, और इधर भी फरीदाबाद और पलवल, यहाँ से सोहना से होता हुआ ये पलवल और यहाँ से ये फरीदाबाद से होता हुआ पलवल। ऐसे ये शहर इसके ऊपर पड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे पूछा गया KMP का दूसरा नाम क्या है, तो KMP का जो दूसरा नाम रहेगा वो रहेगा पश्चिमी प्रीदिया एक्सप्रेस वे रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हरियाणा के जो नेशनल हाईवे हैं उनसे संबंधित और सड़क परिवहन से संबंधित भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इससे जो रिलेटेड अगर आपको फुल डिटेल देखनी है तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।